जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TRC एग्जाम प्रेप पर। उत्तर प्रदेश का हम लोग इसमें सामान्य परिचय देखेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग पहले तो इसमें थ्योरी पार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम लोग डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेबल आपके लिए, कांस्टेबल, एसआई, होमगार्ड, लेखपाल, पेट, जो भी उत्तर प्रदेश के पेपर होने हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ आपके तैयारी के लिए कुछ इस तरीके से बनाया गया है। पहले थ्योरी पार्ट रहेगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो पहले तरफ बढ़ते हैं कि इसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना कैसे हुई, उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, फिर उसके बाद स्थापना की तरफ ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो पहले आगरा प्रेसिडेंसी शुरू में बना था, तो ये आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से बना था और इसका गठन हुआ था। आगरा प्रेसिडेंसी उत्तर प्रदेश का जब शुरुआती बात करें तो ये आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से बना था 14 नवंबर 1834 ईस्वी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत इसका गठन हुआ था। किसका? आगरा प्रेसिडेंसी का। उस समय इसकी राजधानी थी, आगरा प्रेसिडेंसी की राजधानी क्या थी? आगरा थी। और प्रथम गवर्नर, उस समय प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ थे। कौन थे? सर चार्ल्स मेटकाफ। और उसको भंग करके आगरा प्रेसिडेंसी 1 जून कब भंग हुआ? 1 जून 1836 को ये भंग हुआ। उसके बाद इसके भंग होने के बाद आगरा प्रेसिडेंसी का नाम क्या हो गया? 1836 में। तो 8 जून 1836 को ये आगरा प्रेसिडेंसी से इसका नाम क्या हो गया? उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया। 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी था, फिर 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ। फिर उसके बाद फरवरी 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध कर दिया गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1902 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध से बदल के संयुक्त प्रांत आगरा व अवध हुआ। फिर 1937 में इसका नाम हुआ, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत के नाम से बना। फिर आके 24 जनवरी 1950 को इसका नाम जाके उत्तर प्रदेश पड़ा। तो ये रहा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि आगरा, पहले आगरा प्रेसिडेंसी, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध, फिर संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, फिर संयुक्त प्रांत, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को बना। इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये रहा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और यहाँ पे राज्य पुनर्गठन की बात करें तो राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य का आधुनिक सीमाओं के साथ इसका पुनर्गठन किया गया। और इसके विभाजन की बात करें, उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर, इस डेट को याद रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। कब? 9 नवंबर सन 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है इसके राजधानियों का इतिहास देख लेते हैं। इसकी राजधानियां कैसे कैसे थी। अभी तो हम लोग उत्तर प्रदेश के नामकरण देखा कैसे कैसे पड़ा, अब इसकी राजधानियों का कालक्रम देखेंगे। तो इसका राजधानी 1836, जब इसका आगरा बना था, आगरा प्रेसिडेंसी 1834 से, तो उस समय 1836 से 1858 तक आगरा राजधानी रही थी। उस समय राजधानी 1836 से 1858 तक आगरा राजधानी रही। 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी प्रयागराज रही। और 1921 से 35 तक लखनऊ राजधानी थी, लेकिन आंशिक रूप से रही थी। लेकिन 1935 से अब तक इसकी पूर्ण रूप से इसको उत्तर प्रदेश की राजधानी को लखनऊ बना दिया गया। तो वर्तमान में इसकी प्रशासनिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो ये बताएंगे, लखनऊ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके विशिष्ट और कार्यशील राजधानियां, जैसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की आपकी आर्थिक राजधानी कानपुर हो जाएगा। और न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है? तो ये प्रयागराज हो जाएगा, जिसका पूरा नाम था इलाहाबाद। तो न्यायिक राजधानी
प्रयागराज हो जाएगा। और धार्मिक और राजनीतिक राजधानी पूछे उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं राजनीतिक राजधानी, तो ये हो जाएगी वाराणसी हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का क्रम आता है। तो और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 7.33% है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.33% है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आप ऐसे निकालेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इंटू 100, तो ये 7.33% के बराबर आएगा। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। और विभाजन से पूर्व, अर्थात जब विभाजन उत्तराखंड का नहीं हुआ, 13 पहाड़ी जिलों को नहीं काटा गया था, उस समय क्षेत्रफल कितना था? तो 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,94,411 वर्ग किलोमीटर था। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल की बात किए थे, अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल के अनुसार तो ये उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का रैंक ये प्रथम स्थान पे है। जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 19 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी, जो कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बात करें तो लगभग 24 करोड़ हो चुकी है। तो हम लोग याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी? 19.98 करोड़, यानी कि 20 करोड़ के आसपास थी, जो कि भारत के कुल जनसंख्या का 16.5% है। कितना? क्षेत्रफल तो 7.33% है, लेकिन जनसंख्या के मामले में 16.5% हिस्सा है। किसका? उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में कितना? 16.5% इसकी हिस्सेदारी है। और ये जनसंख्या के आधार पे भारत के शीर्ष 5 राज्य, सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। और ये जानकारी इसको याद जानिएगा कि यदि उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र देश होता तो यह दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश होता, पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होता। चीन सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर भारत, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया। अगर इसके बाद होता तो ये इसके बाद, यानी कि चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता जनसंख्या के मामले में। तो इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इसका आकार, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो ये लंबवत है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23°52' से 30°24' उत्तरी अक्षांश इसका विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 77°05' से लेके 24°38' पूर्वी देशांतर तक है। और इसकी पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम, अर्थात इधर से, तो ये
650 किलोमीटर। कितना है? 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये 240 किलोमीटर है। कितना? 240 किलोमीटर। और मैप में देखें तो मैप में ये रहा इसका स्थान, उत्तर प्रदेश का स्थान ये है। आगे बढ़ते हैं और इसके सीमावर्ती जिले बात करें तो उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला की बात कर लें तो ये सहारनपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। और इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्वी जिला क्या है? बलिया। और सबसे पश्चिमी जिला क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। तो सहारनपुर सोनभद्र बलिया और शामली। सहारनपुर सोनभद्र बलिया शामली, याद रखिएगा। सहारनपुर सबसे उत्तरी, सोनभद्र सबसे दक्षिणी, बलिया पूर्वी और शामली पश्चिमी, सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका सारांश देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। 13 पहाड़ी जिलों को कब अलग किया गया? 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया। और इसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल में 7.33% और 16.5% जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी है इसकी, उत्तर प्रदेश की। तो ये रहा थ्योरी पार्ट। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इसका प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू देखते हैं और अपना लास्ट में इसका स्कोर बताइएगा आप कितना सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आगरा प्रेसिडेंसी का गठन कब किया गया था? तो आगरा प्रेसिडेंसी का गठन क्या 1833 में, 1836 में, 1834 में, 1856 में? अरे 1956 में। तो ये गठन किया गया था 1834 में। आगरा प्रेसिडेंसी का गठन 14 नवंबर 1834 को इसका गठन किया गया था। आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया गया था 14 नवंबर 1834 को। नेक्स्ट है, आगरा प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आगरा प्रेसिडेंसी के गवर्नर कौन थे? सर चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, 1836 में उत्तर प्रदेश का 1836 में पूछा है कि उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? तो क्या संयुक्त प्रांत था, अवध क्षेत्र था, या उत्तर पश्चिम प्रांत, या मध्य प्रांत? तो मध्य प्रांत हम लोग ने कहीं नहीं देखा, अवध प्रांत भी नहीं देखा। तो संयुक्त प्रांत तो बाद में बना था, लेकिन ये क्या बना था? उत्तर पश्चिम प्रांत बना था। क्या बना था? उत्तर पश्चिम प्रांत। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जब हुई थी, जिस दिन हुई थी, उसी दिन को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो क्या 1 नवंबर को, या 24 जनवरी को, या 9 नवंबर, या फिर 26 जनवरी? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना होती है, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है पहली बार मनाया गया था क्या 1950 में, 2000 में, या 2017 में, 2018 में? तो ये 2018 में पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2018 में उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश नाम को कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश की जब स्थापना हुई थी उसी समय इसको आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का गठन यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को अलग करके हुआ था? तो उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को, क्या 10 जिले, या 13 जिले, 15 जिले, या 18 जिले? तो उत्तराखंड को बनाया गया उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बना था, 13 पहाड़ी जिलों को। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 13 जिले। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी। यहाँ पे न्यायिक राजधानी पूछा है, प्रशासनिक राजधानी होती तो लखनऊ होता, तो ये न्यायिक राजधानी पूछा है तो प्रयागराज हो जाएगा। न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज। आर्थिक राजधानी पूछे तो हो जाएगा कानपुर, और धार्मिक राजधानी क्या हो जाएगी? वाराणसी हो जाएगी। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी अभी बताया कौन सी है, तो ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर। सही है इसका आंसर, कानपुर सही है। नेक्स्ट है भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का आकार, इसको भी कराया था, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक आकार कैसा है, तो लंबवत है। इसका आकार कैसा है, लंबवत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग सही करते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 7.33% है। और जनसंख्या पूछे तो कितना परसेंट है, 16.5% है। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 7.3% है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान था, तो उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा है, तो ये चौथे नंबर पे था। कौन से, चौथे नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला था सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और इधर शामली था, तो यहाँ पे सहारनपुर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है, बलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बलिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है विभाजन से पूर्व अर्थात 2000 से पूर्व, 2000 ईस्वी से पूर्व उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, क्या 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और क्या 2,94,411 वर्ग किलोमीटर, या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा। आपका स्कोर कितना रहा इसको भी आप कमेंट करिएगा कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।